जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन सक्सेस क्लास। माय नेम इज विवेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कौन सा सब्जेक्ट का? तो पॉलिटी को हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। उसका MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को भिन्न भिन्न एग्जामों में आ सकता है। जैसे में हो गया बिहार पुलिस, बिहार SI, UPSI, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो गया उसमें भी आ सकता है, या आप लोग का SSC का कोई भी एग्जाम हो गया, MTS, CHSL, CGL, वो सभी में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। आप लोग को बताना है कि भारत का जो संविधान था उसको कब अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी में है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी में है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी में है 2 सितंबर 1946। तो क्वेश्चन है आप लोग का, भारत का संविधान कब अपनाया गया। देखिए, अपनाया गया पूछेगा या अंगीकृत किया गया पूछेगा। अपनाया कब गया या कब अंगीकृत किया गया, तो आप लोगों को बताना है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया दोस्तों। तो अपनाया गया और अंगीकृत किया गया। अगर पूछेगा आप लोग को कि भारत का संविधान को कब लागू किया गया, तो लागू करने में भी दो तरह का बात होता है। कितने तरह का? दो तरह का। पहला, अगर भारत के संविधान को पूरी तरह से कब लागू किया गया, पूरी तरह से लागू कब किया गया, तो पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत के संविधान को अगर पूछेगा कि पूर्णतः कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। अगर पूछेगा भारत के संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो आंशिक रूप से किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया। अगर पूछेगा कि भारत के संविधान को पहली बार कब लागू किया गया, पहली बार कब लागू किया गया, तो भारत के संविधान को दोस्तों पहली बार भी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू किया गया। देखिए, बात यहाँ पर यह है कि अगर पूछेगा कि भारत के संविधान को आंशिक रूप से और पहली बार कब लागू किया गया, तो आप लोग को 26 नवंबर 1949 बताना है। अगर पूछेगा कि भारत के संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, या नॉर्मल भी पूछ सकता है कि भारत के संविधान को कब लागू किया गया पूछेगा, तो उसका मतलब पूर्ण ही हुआ। अगर नॉर्मल भी पूछेगा तो उस टाइम मारना है 26 जनवरी 1950 को। आशा करता हूँ कि आप लोग पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोग का दोस्तों कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। देखिए, जो अभी डिस्कशन किए हैं सेम क्वेश्चन आ गया, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन अभी बताएं हम कि भारत के, अगर नॉर्मल भी पूछेगा कि संविधान कब लागू हुआ, यहाँ पर आंशिक और पूर्ण कोई नहीं दे रहा है, तो आप लोग को पूर्ण ही समझना है, ये पूर्ण ही पूछ रहा है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। ओके। अगर पूछेगा कि गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी 26 जनवरी को ही गणतंत्रता दिवस पूछेगा, गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगर पूछेगा कि हम लोग का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस, तो जिस दिन संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तो उसी दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। अगर संविधान दिवस तो हो गया। अगर पूछेगा कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 25 जून को क्या मनाया जाता है, तो संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग का यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ओके, देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द था वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए में है आप लोग का 42वां, ऑप्शन नंबर ए में है आप लोग का 42वां, ऑप्शन नंबर बी में है 44वां, ऑप्शन नंबर सी में है 52वां, ऑप्शन नंबर डी में है 61वां। ऑप्शन नंबर ए में ये है 42वां आपका। ओके, तो बताइए कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी किस संशोधन द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़ा गया था। किस संशोधन द्वारा? 42वां। तो 42वां संशोधन पूछेगा कब हुआ था, तो 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। इसमें तीन चीज़ जोड़ा गया था। कौन कौन सा तीन चीज़ था? तो पहला हुआ आप लोग का धर्मनिरपेक्ष इसमें जोड़ा गया था।
धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी जोड़ा गया था। कौन सा? समाजवादी, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। 3 चीज जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ओके, तो कौन सा संशोधन में? तो 42वां संविधान संशोधन में। कब हुआ था? 1976 को। और हम लोग आप लोग को बता दें कि 42वां संविधान संशोधन को ही हम लोग कहते हैं, 42वां जो संविधान संशोधन है इसी को हम लोग बोलते हैं लघु संविधान। कौन सा संविधान? लघु संविधान। तो पूछेगा कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। ओके, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग का आ गया स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? आज डायरेक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी में है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी में है कनाडा। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों। तो मौलिक अधिकार हम लोग का लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और बताइए कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। आप लोग बताइए कि अमेरिका से मौलिक अधिकार तो लिया गया है, पहले ये बताइए कि मौलिक अधिकार लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, ये किस भाग में है? मौलिक अधिकार का बात किस भाग में कहा गया है? तो ये भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। किस भाग में है मौलिक अधिकार का वर्णन? भाग 3 में। अगर पूछेगा कि भाग 3 में है तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। ओके, और अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोग जाने कि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, और अमेरिका से और क्या क्या लिया गया, अमेरिका से और क्या चीज़ लिया गया है। चलिए हम लोग जानते हैं कि अमेरिका से क्या क्या और लिया गया। ओके, तो अमेरिका से प्रस्तावना के कुछ शब्द लिए गए हैं। क्या लिया गया है? प्रस्तावना के शब्द भी अमेरिका से ही लिया गया है, प्रस्तावना के शब्द। और क्या लिया गया है? जनहित याचिका। जनहित याचिका कहाँ से लिया गया है दोस्तों? जनहित याचिका भी अमेरिका से ही लिया गया है। जनहित याचिका भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और लिया गया है अमेरिका से क्या? न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, मतलब न्यायाधीश को हम लोग हटा सकते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिका से ही लिया गया है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? ऑप्शन हम अभी जस्ट पीछे बताएं आप लोग का कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें चर्चा है। ऑप्शन नंबर ए में है भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी में है भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी में है भाग 4 में, ऑप्शन नंबर डी में है भाग 5 में। अभी बताएं आप लोगों को कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। किसमें? भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। ओके दोस्तों, ठीक है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। और भाग 2 में किसका वर्णन है? भाग 2 में हम लोग का नागरिकता का वर्णन है। किसका वर्णन है भाग 2 में? नागरिकता का। नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? भाग 2 में वर्णन है नागरिकता का। ओके, भाग 3 में जान गए कि मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में किसका? भाग 4 में है डीपीडीएस, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है भाग 4 में। भाग 5 में किसका वर्णन है? तो भाग 5 में आप लोग का वर्णन है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का किस में वर्णन है? तो भाग 5 में वर्णन है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का आ गया है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 11, ऑप्शन नंबर बी में है 7, ऑप्शन नंबर सी में है 10, ऑप्शन नंबर डी में है 6। तो आप लोग को वर्तमान यहाँ पर थोड़ा गौर करिएगा आप लोग। यहाँ पर वर्तमान कह रहा है। अगर वर्तमान कह रहा है तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? तो 6। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा? डी। ओके, अगर पूछता कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान जो था हम लोग का उसमें कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो उस टाइम हम लोग के 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किसके अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसीलिए अभी वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग का आ गया। यस,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 17। तो हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव, देखिए शुरू से एकदम बता रहे हैं आप लोग को क्या बात है। भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है, यही क्वेश्चन है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। और ये किसने कहा था, तो ये BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था क्या, भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का आ चुका है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का कि निम्नलिखित में कौन है लोकतंत्र के, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में जो कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर देखिए, जनता का संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी उपनिवेशों की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी विदेशी शासक आक्रमण, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता के लिए जनता की इच्छा। तो लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं होता है, नहीं यहाँ पर देखिएगा। तो बताइए आपके अनुसार कौन सा आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विदेशी शासक का आक्रमण। बताइए कैसे होगा विदेशी शासक का आक्रमण, सहायक कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ आप लोग का आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए धर्म के आधार पर मताधिकार में भेदभाव, ऑप्शन नंबर बी एक ही दल भक्तों के चुनाव में भाग लेने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र निर्वाचन का आयोग का भाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। और ये बात कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से मतलब एकल नागरिकता भी लिया गया है और ये बात भी लिया गया है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। तो लोकतंत्र में सही विशेषता क्या है, तो एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आप लोग का आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन जो कि आज का है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ओके क्वेश्चन नंबर 10 ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 ही है, गलती से टाइप हो गया है। तो आप लोग का आज कितने क्वेश्चन समाप्त होता है, तो 10 क्वेश्चन समाप्त होता है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ये पॉलिटी का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आप लोग के किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।